नमस्कार दोस्तों, ब्रिक्स एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। आज हम टेस्ट नंबर 2 सेल का लेके आए हैं और इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको डाला गया है। जितना टॉपिक हमने क्लियर किया है उसी से रिलेटेड आज हम आपके सामने जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट जो है सो लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक एक जो है सो क्वेश्चन को आप बारीकी से देखिए और कंसंट्रेट होकर के इसको जो है सो सॉल्व कीजिए। ये दोनों बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हमने इसको जो है सो डिजाइन किया है, बनाया है। जितना सारा टॉपिक आपका क्लियर हुआ है उसी से है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स इज कंसिडर्ड टू बी द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका प्लास्टिड, दूसरा है गोल्जी बॉडी और तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है लाइसोसोम। तो आपको अच्छी तरह से याद होगा, अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपको क्लियर भी हुआ होगा। जो यहाँ पर पूछा जा रहा है जो सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसी चीज को आपको हिंदी में भी लिखा गया है, जो निम्न में से कौन सा कोशिकांग कोशिका का बिजली घर कहलाता है, बिजली घर कहलाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ भी सेम है, बस इंग्लिश का जो है सो हिंदी ट्रांसलेट किया गया है। क्लियर हो गया? तो चलिए, आपने सोच लिया होगा जब ये पावर हाउस ऑफ द सेल है तो इसका मतलब हुआ आंसर विल भी क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो रहा है स्क्रीन पर, अब गौर करके देख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है वो कहा जा रहा है जो गोल्जी, गौर कर रहे हैं आप, सेकेंड क्वेश्चन, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व इन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज इन्वॉल्व भाग लेता है किस चीज में। तो आपको बहुत डिटेल पढ़ाया गया है गोल्जी बॉडी। आप जाकर के यूट्यूब पर मेरा प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। और इसमें आपको क्लियर किया गया है बहुत ही अच्छे तरह से। तो देखिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी, डायटियोसोम सब जो है सो एक ही चीज होता है सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। जो गोल्जी बॉडी है उसी का नाम है सब। तो गोल्जी चाहे कॉम्प्लेक्स लिखावे, गोल्जी बॉडी लिखावे, एक ही चीज होता है। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन है जो ये गोल्जी का है निर्माण से संबंधित है, किस चीज का निर्माण करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं कि लिपिड सिंथेसिस करते हैं कि सेल सेक्रेटरी प्रोसेस में भाग लेते हैं या फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स? इसी को हमने हिंदी में लिखा है जो प्रोटीन निर्माण में, वसा निर्माण में और कोशिकीय श्रावण में और हार्मोन बनाने में। तो आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेल सेक्रेटरी प्रोसेस में। एक्चुअली करता क्या है, एक गोल्जी बॉडी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आपको जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा वो जानवे करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। जो स्मूथ है वो वसा और कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसिस करता है। तो वहां से एक गोल्जी बॉडी लेकर के जो है इसका सेक्रेटरी प्रोसेस जो होता है सेल का, मतलब कोशिकीय श्रावण का काम ही करता है। क्लियर हो गया? तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी, सेल सेक्रेटरी। क्लियर हो गया? आप हिंदी वाले में भी टिक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड आपका, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। क्वेश्चन है which of these cell organelles is also known as डायटियोसोम्स। अभी जस्ट हमने आपको बताया है जो गोल्जी बॉडी का, नहीं, प्लांट के केस में डायटियोसोम्स कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है which of these cell organelles is also known as डायटियोसोम्स। तो क्या हो जाएगा, गोल्जी बॉडी, जो कि प्लांट के केस में जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायटियोसोम्स बोलते हैं। इसी का हिंदी भी आपको ट्रांसलेट किया गया है, आप गौर करके देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है इनमें से कौन सा कोशिकांग डायटियोसोम किस नाम से जाना जाता है। तो गोल्जी बॉडी। क्लियर हो गया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट पेज पर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आप गौर से देखिए और क्लियर कीजिए। लिखा हुआ है द पॉइंट आउट ऑफ द फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पॉइंट आउट ऑफ द फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में इसी चीज को लिखा गया है अंतः परदब जालिका के कार्य होते हैं। तो क्या कार्य होते हैं?
देखिए मैकेनिकल सपोर्ट, ट्रांसलोकेशन, लिपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोजन सिंथेसिस या ऑल द एबव। तो ये जो आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, चाहे वो रफ हो या स्मूथ हो, कॉमन यहाँ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसका जो फंक्शंस हो जाएगा ऑल द एबव हो जाएगा। बिकॉज ये जो है सो मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है सेल को, ये भी हम आपको यूट्यूब मेरा प्ले लिस्ट है उसमें जाकर आप देख सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वीडियो। इसके बाद ट्रांसलोकेशन भी कराता है मटेरियल को लेकर के हर जगह, है ना, चूंकि ये जाल के तरह बिछा हुआ है। और लाइपो प्रोटीन और ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी ये इन्वॉल्व होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑल द एबव। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए गौर से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 5th नंबर, आप उसको गौर से देख सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ, दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है सरफेस ऑफ, गौर करने वाली बात है, सरफेस लिखा हुआ है, सरफेस लिखा हुआ है, इसलिए आंसर थोड़ा सा ढंग से चूज करना होगा। ऑप्शन है आपका न्यूक्लियस, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए इसमें जो है सो आपका प्रोटीन का रहा सिंथेसिस करेगा सरफेस पर, तो सरफेस पर प्रोटीन जो सिंथेसिस करेगा वो आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। वैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी राइबोसोम्स होता है, वहां भी प्रोटीन बन सकता है ना, लेकिन यहाँ पर जो है सो हमको कह रहा है सरफेस पर, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ भी आप बी के हिंदी में भी दे सकते हैं खुरदुरे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट 6 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपका स्क्रीन पर, चलिए आपका थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, चलिए ठीक है दोस्तों। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है ये आप गौर से देखिए, इसमें लिखा हुआ है जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स, क्या परफॉर्म्स करता है, मतलब चिकने अंतर परत जाली का निष्पादन करता, मतलब कि इस काम को परफॉर्म करता है। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, डिटॉक्सिफिकेशन। देखिए समझिए एक एक टर्म को। सिंथेसिस ऑफ लिपिड कह रहा है वसा का संश्लेषण करना, मतलब लिपिड का बनाना, ठीक है। दूसरा है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेन होता है कार्बोहाइड्रेट, जब लीवर में या फैट सेल में स्टोर रहता है तो उसको ग्लाइकोजेन कहा जाता है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, मतलब ग्लाइकोजेन का तोड़ना, तो ग्लाइकोजेन का तोड़ना। इसके बाद हो गया सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स और डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हुआ जहर को निकालना, डिटॉक्सीकरण ने, इसी को हिंदी में कहते हैं निरावीसीकरण, मतलब जहर को बाहर करना। तो ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका सारा काम करता है। क्लियर हो गया। सिंथेसिस ऑफ जो है सो लिपिड भी करता है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी करता है, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स भी करता है और डिटॉक्सिफिकेशन, ये सब सारा हमने बताया है। आप अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को गौर से अगर वीडियो देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। इसी को हिंदी में लिखा हुआ है चिकने अंतर परत जाली का निष्पादन करता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हम लोग देख रहे हैं, इसी का हिंदी है यहाँ पर चिकने, नहीं, वसा का संश्लेषण करना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस करना, हार्मोन्स का संश्लेषण करना या नहीं निरावीसीकरण करना। तो निरावीसीकरण मतलब वही जहर को हटाना, डिटॉक्सिफिकेशन, तो सभी कार्य को आपको करता है, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर, आंसर इसका हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। ऊपर वाला जो सारा दिया हुआ है आप देख रहे हैं, इसी का यहाँ पर दिया हुआ है जो ओनली डी इज करेक्ट, ये बात तो नहीं होगा। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ये भी बात नहीं होगा। बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, सारा सही है, तो क्या हो जाएगा ऑल आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑल आर करेक्ट, सभी सही है। क्लियर हो गया दोस्तों, सभी क्या है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट है एस टाइप ऑफ राइबोसोम्स इज फाउंड इन, एस टाइप का रहा है। तो राइबोसोम जो होता है वो आपको बतेवे किए थे
नहीं 70S और 80S राइबोसोम होता है, तो S लग गया है तो आप सोच सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, इन बोथ नन ऑफ द एबव। तो S टाइप ऑफ राइबोसोम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। नहीं, S प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी और यूकैरियोटिक कोशिका में भी। तो आंसर विल भी आपका क्या हो जाएगा, C, मतलब इन बोथ दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे रहा 8 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, कह रहा है राइबोसोम्स की संरचना होती है। तो स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ, नहीं स्ट्रक्चर्स ऑफ राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ, मतलब राइबोसोम्स की संरचना होती है, किससे बना हुआ है मोटा मोटी। तो राइबोसोम्स जब हमने पढ़ाया है तो पहला हेडिंग ही दिया है, जो ये किससे बनता है, राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से बनता है, आरएनए और प्रोटीन से बनता है ना, आरएनए और प्रोटीन से बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आरएनए और प्रोटीन, आरएनए एंड प्रोटीन, कुछ भी नहीं सोचना है क्योंकि ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो 9 नंबर क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा इंजाइम्स आर, इंजाइम्स आर, इंजाइम्स आर, इंजाइम्स क्या है, इंजाइम्स क्या होते हैं आपका, प्रोटीन, फैट्स, शुगर, कार्बोहाइड्रेट। तो लगभग सबको पता होगा ये क्वेश्चन, इंजाइम्स आर प्रोटीन्स होता है, जितने भी इंजाइम्स है सारा प्रोटीन होता है, ठीक है ना, ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन। क्लियर हो गया। तो इंजाइम्स किस चीज से बनता है, प्रोटीन्स का, और आपको पता ही है जो इंजाइम्स का फंक्शंस क्या है। नहीं, हमारे भोजन से पचाने से लेकर के सारे केमिकल रिएक्शंस जो है हमारा परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ इंजाइम। ये बायोलॉजी में जैसे जैसे हम लोग डिटेल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे चीज़ हमको पता चलते जाएगा, जो कौन ऐसा इंजाइम होता है जो डाइजेशन परफॉर्म करता है, कौन ऐसा है जो और भी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑटोफैजी वैक्यूल्स आर। तो ऑटोफैजी वैक्यूल्स आर, अपने आप को निगलने वाला जो वैक्यूल्स होता है उसी को ऑटोफैजी कहा जाता है। ठीक है, ऑटोफैजी वैक्यूल्स आर। तो ऑटोफैजी वैक्यूल्स आर लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑटोफैजिक वैक्यूल्स जो होता है वो लाइसोसोम्स को होता है, क्योंकि ये जो रिलीज करता है अपना एंजाइम तो अपने ही सारे सेल ऑर्गेनेल्स को बर्बाद कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ऑटोफैजिक वैक्यूल्स भी कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम्स को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों, हमने माइटोकॉन्ड्रिया में इसको बहुत डिटेल पढ़ाया है, इसको आप गौर से देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, एटीपी इज, एटीपी है क्या है, एन एंजाइम व्हिच ब्रिंग्स अबाउट द ऑक्सीडेशन अ हार्मोन्स अ मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड और अ प्रोटीन। इसी को हिंदी में लिखा हुआ, एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, एक हार्मोन, उच्च ऊर्जा सहित फॉस्फेट बंध का एक अणु और एक प्रोटीन। तो आपने देखा होगा एडीपी से एटीपी हमने बनाया है, आप जाकर के प्लेलिस्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर मिलेगा। तो उसमें फॉस्फेट बॉन्ड, हाई एनर्जी कंटेनिंग फॉस्फेट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, अ मॉलिक्यूल विथ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, राइबोसोम्स आर साइट फॉर, राइबोसोम्स आर साइट फॉर। तो राइबोसोम्स आर साइट फॉर, राइबोसोम्स जो है सो किसका साइट होता है, मतलब केंद्र होता है, क्या बनता है यहाँ पर, प्रोटीन सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, रिस्पायरेशन। तो आपको अच्छी तरह से पता है जो राइबोसोम्स जो है सो क्या बनाता है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। क्या बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 गौर से आप देख सकते हैं 13 क्वेश्चन। 13 कह रहा है, द ऑर्गेनेल्स इन व्हिच एरोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन अ सेल आर्स। कह रहा एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब कोशिकांग जिसमें एक कोशिका में वायु शोषण होता है वह है
यहाँ पर मोटा मोटी भाषा में समझिए, जो एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कौन ऐसा सेल का सेल ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है, जो श्वसन की क्रिया करता है। नहीं, सेल के अंदर कौन ऐसा कोशिकांग है, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स है जो श्वसन का काम परफॉर्म करता है। तो बहुत डिटेल हमने पढ़ाया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो मतलब सेलुलर जो है सो रिस्पायरेशन को परफॉर्म करता है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, आप इसको जो है सो कॉपी पेन लेके नोट डाउन कर लीजिएगा और सबको बना के प्रैक्टिस करते रहिए। यही इससे रिलेटेड टॉपिक हमने पढ़ाया है, और आपका कंसेप्ट जो है सो अगर यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है जो आप जा कर के यूट्यूब प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिए, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th आपके स्क्रीन पर। 14th नंबर क्वेश्चन है, जो क्रिस्टी हेल्प्स इन, क्रिस्टी क्या मदद करता है। तो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको पता होगा जो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उसी को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। तो यहीं पर क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है। अभी जस्ट हमने देखा है इसको, नहीं तो क्या परफॉर्म करेगा, श्वसन की क्रिया करेगा, रिस्पायरेशन करेगा। क्रिस्टी सहायक होते हैं किस चीज में, श्वसन में। ये सब सारा बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है जहां पर इस काम को किया जाता है। क्रिस्टी में भी जो है सो एक साइट होता है, नहीं उसका पार्ट होता है F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल या ऑक्सीसोम भी इसको कहते हैं, जहां पर यहाँ क्वेश्चन पहले देख लीजिए। F1 पार्टिकल्स आर फाउंड इन, किस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और यहीं पर अगर एक्चुअली देखा जाए तो श्वसन या रिस्पायरेशन का क्रिया परफॉर्म होता है और एटीपी बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया 15th में माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया। F1 कण पाए जाते हैं किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कह रहा है, आप स्क्रीन पर देखते हुएगा 16 नंबर क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है अ सेल विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका है। कौन ऐसा कोशिका है, सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नर्व सेल जिसको न्यूरॉन कहते हैं, एस्पर्म, नहीं एस्पर्म जानते हैं ना, मेल गैमिट होता है, मेल गैमिट होता है एस्पर्म। एग फीमेल गैमिट होता है। और हेपेटिक सेल जो लीवर में पाया जाता है। तो इसमें कह रहा है जो कौन ऐसा सेल है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो एक्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो अब जब कहिएगा एक्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो इस सेल का एक्टिविटी या कुछ जो है सो एनर्जी कहाँ से मिलता है इसको, तो एग में जानबे करते हैं आपको यॉक होता है, एग यॉक होता है, नहीं। और ये पीला भाग जो अंडा का होता है वही यॉक कहलाता है, इसी से इसको एनर्जी मिलता है। क्लियर हो गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया रहित कोशिका कौन है, अंडा, मतलब एग सेल होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आपका स्क्रीन पे रहा 16 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से थोड़ा सा देखना होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर, इसको गौर से देखिए आप। कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स इन अ सेल। कह रहा है कोशिका के अंदर कौन सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स है, मतलब कोशिकांग है। एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघुतम कोशिकांग होता है। कोई भी एक कोशिका लीजिएगा तो उसमें सबसे छोटा जो संरचना होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो कौन होगा, उसी के बारे में क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है परऑक्सीसोम्स, दूसरा है लाइसोसोम्स, तीसरा है राइबोसोम्स, चौथा है डी वाले में है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं एस्फेरोसोम्स। और सबको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए परऑक्सीसोम्स जो है सो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स होता है, मतलब एक झिल्ली का बना हुआ होता है। तो इसमें मेम्ब्रेन है और ये इंजाइम रखता है, मोटा मोटी इतना समझिए, क्योंकि ये हायर लेवल के लिए चीज हो जाता है लेकिन क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, इसलिए हमने बता दिया आपको। जो सेल के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है और इंजाइम रखता है, जिसको परऑक्सीसोम्स कहते हैं। क्लियर हो गया।
लाइसोसोम्स आपको बहुत डिटेल पढ़ाया गया है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है और इसमें भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। राइबोसोम्स पढ़ाया गया है, लेकिन इसमें आपको बताया गया है क्लियर, जो एक किसी मेम्ब्रेन से बॉन्डेड राइबोसोम्स नहीं होता है, नहीं, जिसमें प्रोटीन और आरएनए होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने पीछे जस्ट देखा है। तो जब इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट जो है सेल ऑर्गेनेल्स हम लिखाए हुए हैं राइबोसोम्स, आप जाके देख सकते हैं वीडियो। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका एस्फेरोसोम्स। तो एस्फेरोसोम्स जो है तो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स होता है और ये स्टोरेज और सिंथेसिस करता है लिपिड का। तो अब यहाँ गौर कर सकते हैं आप, जो ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेन है, यहाँ भी मेम्ब्रेन है, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, राइबोसोम्स ही होगा, और लिखाया भी गया है। देखते हैं, इसलिए ये सब ऑप्शन दे करके आपको बेवकूफ़ बनाएगा। इसी को हिंदी में लिखा हुआ एक कोशिका में निम्नलिखित में से एक लघुत्तम कोशिकांग होता है, तो क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा, जो प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपको गौर से आप देखिए और पढ़िए इसको। कह रहा है लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन, लाइसोसोम्स नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, हम लाइसोजाइम्स बोल रहे हैं, यहाँ पर लाइसोजाइम है। तो कह रहा है लाइसोजोम्स आर फाउंड इन, लाइसोजोम्स पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं लाइसोजोम्स। अब देखिए सलेवा में, टीयर्स में, बोथ मतलब सलेवा और टीयर्स दोनों में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। हिंदी में इसी चीज को लिखा गया है, लाइसोजाइम पाए जाते हैं लार में, आंसुओं में, दोनों में, या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो देखिए दोस्तों, ये जो लाइसोजाइम होता है ना, वो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम को रखता है अपने अंदर, और ये बैक्टीरिया को किल करता है और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी मारता है। तो ये सब आंसू में पाया जाता है और लार में पाया जाता है। तो इसलिए देखते हैं ना, आंसू अगर आपको निकल रहा होता है किसी दुख के घड़ी में या किसी खुशी के घड़ी में, और उसको अगर आप अपने फेस पे लगा दीजिएगा तो फेस में एक चमक आ जाता है। इसके कारण ये है जो भी आपके फेस पर बैक्टीरिया, वायरस या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो मर जाता है। ठीक है। और लार में भी पाया जाता है, इसलिए देखते हैं ना, मुंह का जो घाव होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, नहीं, लाइसोजाइम्स के वजह से। क्लियर हो गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक जीके रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन था, साइंस से रिलेटेड, जीके मेडिकल साइंस, इसलिए हम आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बोथ आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, दोनों। क्लियर हो गया। मतलब लार में भी और आंसुओं में पाया जाता है, सैलवा और टीयर्स में, दोनों में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 19th, ये भी आपको जीके रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप गौर से देखिए थोड़ा सा। इसमें कहा जा रहा है तो केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज, सिल्क का कपड़ा तो शायद आपने सुना होगा, पहना भी होगा। तो केमिकल नेचर सिल्क का क्या होता है, तो सिल्क की रासायनिक प्रकृति क्या है, प्रोटीन का बना हुआ होता है या लिपिड का बना हुआ होता है या कार्बोहाइड्रेट या काइटिन का बना हुआ होता है। तो सिल्क जो होता है दोस्त, प्योर प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है ना। यहाँ काइटिन देके आपको बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि काइटिन जो है सो नाखून में या किसी भी बाल में या किसी भी मवेशी का जो आपका सींग होता है या पैर का जो उसका जो पार्ट में जो नाखून टाइप का जो होता है, खूर जिसको कहा जाता है कॉमन भाषा में, तो उस सब में भी काइटिन का सबस्टांस होता है, उसको जिसको जलाने पर चरचराहट की आवाज़ आती है। और आपको फंजाई पढ़ाए तो फंजाई का सेलवार काइटिन का बना हुआ होता है, सब सारा वीडियो आपको रखा हुआ है। हमारा यहाँ क्वेश्चन था जो सिल्क की रासायनिक प्रकृति क्या है, मतलब केमिकल नेचर ऑफ सिल्क, तो क्या है, प्रोटीन है। ठीक है। अब देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है 20 नंबर का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ाया है इसको, थोड़ा सा इसको गौर करके आप देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है राइबोसोम्स 80s कैन बी डिसोसिएटेड इनटू 2 सब यूनिट्स 60S and 40S. The subunits again can reform the 80S unit. What is the bivalent cation in the presence of which such conversion takes place? यहाँ पर कहा जा रहा है जो 80S जो राइबोसोम बनता है वो 2 सब यूनिट से बनता है।
60s और 40s से बनता है, ठीक है। और दोनों के बीच में जो एक जोड़ने का काम करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, वो कौन आयंस होता है बाइवेलेंट में? जो इसका ऑप्शन आपका मैग्नीशियम प्लस प्लस दिया हुआ है, कैल्शियम प्लस प्लस दिया हुआ है, आयरन प्लस प्लस दिया हुआ है, कॉपर प्लस प्लस दिया हुआ है, ठीक है। और फिर वो जुड़ता है, फिर वो अलग होता है, फिर वो जुड़ता है, फिर वो अलग होते रहता है। जब प्रोटीन बनाने की जरूरत होती है, नहीं तो जुड़ जाता है, फिर बनाने की जरूरत नहीं होती है तो अलग हो जाता है। इसमें कौन आयंस जो है, कौन कैटायंस जो है इसमें इन्वॉल्व होता है? बाइवेलेंट कैटायंस। देखते हैं 2 चार्ट सब पर है, इसलिए बाइवेलेंट कहा गया। इसी को हिंदी में लिखा गया है, राइबोसोम्स 2 उप इकाइयों 60s नहीं 60 और 40 में अलग हो सकता है। दोनों उप इकाई पुनः 80s इकाई बना सकती है। वह कौन सा द्विआयनिक धनायन है जिसकी उपस्थिति में यह रूपांतरण होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हम बतेबे किए थे आपको, जो मैग्नीशियम आयन होता है। क्या होता है? सीमेंटिंग का काम कौन करता है? तो मैग्नीशियम आयन होता है। आप जा करके देख सकते हैं, राइबोसोम्स का जो वीडियो मेरा पड़ा हुआ है उसमें आपको क्लियर बताया गया है। तो 2 सब यूनिट आपस में जुटता है मैग्नीशियम आयन के कंसंट्रेशन बढ़ने पर, और जब घटता है, अलग होना होता है, तो मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन घट जाता है। सारा चीज़ कंट्रोल होता है हमारे केंद्रक के द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा क्वेश्चन रिलेटेड था, जितना सारा टॉपिक अभी तक हमने पढ़ाया है उससे, सेल से, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। तो अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लग रहा है तो लास्ट में हम यही आग्रह करेंगे, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और मुझे मोटिवेशन मिले इस ढंग का वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।